क्या है ना कि ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला तरीका है तो मतलब पहला है तुम्हारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन 3D। लाइक ये हम लोग ऑलरेडी 2D में देख चुके हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। तो नाउ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। सब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D कैसे बनाएंगे ये तो देख रहे हो। अभी इसके बारे में आते हैं, अभी इस पे आते हैं। पहले देखो ये बना बनाया तुमको क्या दिख रहा है, ये जो तुमको बना बनाया दिख रहा है, ये जो बना बनाया दिख रहा है ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में। लाइक लास्ट क्लास इसको हम दिखा चुके हैं इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना। स्क्वायर क्यों स्क्वायर, देखो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, 1 2 नीचे 3 4। तो ये क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। तो ये कैसे होगा, तो कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइक लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये लो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग अपने पास है, ठीक है। यहाँ तो वो 3D कर चुके हैं, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या, वेट अ सेकंड ठीक करना है। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर लिया। फिर क्या करें, इसके बाद करना क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करने के लिए ये 2 डायमेंशन में अपने को करना क्या है, इसके ऊपर वेट अ सेकंड, इसके ऊपर ऐसे बस थाम लेंगे ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, एक इधर एक इधर, इसके ऊपर ऐसे क्या करना होगा, मतलब ये है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अपने को बनाना है 3D करने के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम एक लाइक इसको लेयर ए बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको लेयर ए कह रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको लेयर ए बोलते हैं इस पूरे को, ठीक है। कि लेयर ये पूरा ए लेयर है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, जिसको हम ए कह रहे हैं, ठीक है। ये पूरा लेयर ए हो गया। इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम सेकंड लेयर को रखते हैं, ये है सेकंड लेयर, और इसको ऐसे रख रहे हैं। सेकंड लेयर मतलब ये इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी एक साथ पूरा रखा पड़ा है, ठीक है। सेकंड लेयर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं, मतलब और कैसे रख रहे हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर अलाइन कर रहे हैं, एक के ऊपर एक। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में डाल रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच के गड्ढे में नहीं डालना है, एकदम अलाइन कर देना है एक के ऊपर एक, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है, 3 डायमेंशन में। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, ठीक है, जिसको हम ए कहते हैं। देन सेकंड देन द स्फेयर्स ऑफ सेकंड, लाइक स्फेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है, ठीक है। सेम टू सेम समझो, सेकंड लेयर इसके ऊपर ऐसे रख रहे हैं। देन द स्फेयर्स ऑफ सेकंड लेयर इज placed over the first layer, placed over the first layer, ये लेयर है, ठीक है, लेयर है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर ए, ठीक है, फर्स्ट लेयर है। देन
The spheres of second layer is placed over the first layer. Spheres of second layer is placed over first layer. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रख दी। रखना कैसे है, डिप्रेशन में रखना है या एक के ऊपर एक रखना है? तो एक के ऊपर रख, मतलब सच दैट, ऐसे रखना है, such that then the space of second layer is placed over the first layer such that such that second layer is aligned with the first layer. Then the second layer is aligned with the first layer and continue this pattern. मतलब फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। ये है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, क्लोजली पैक्ड लेयर। देन द स्पेस ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर मतलब सेकंड लेयर को हम क्या कहेंगे, बी इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। ये लीजिए सेकंड लेयर। सेकंड लेयर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर, एक साथ सारा अलाइन हो गया। Then the spares of second layer is placed over the first layer such that second layer is aligned with the first layer, ठीक है। सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि सब एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाए। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो नाउ ये था हमारा क्या, कि कैसे हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में बनाना है, ठीक है। नाउ अब समझो बात को कि अगर ये ऐसा बनाएंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जब हम इसके ऊपर ऐसे करके सारा कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेकंड लेयर ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो कैसा दिख रहा है। इसके पीछे एक और अगर रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे देखो वैसा दिखेगा। इसके पीछे एक और ऐसे रख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, सारा वैसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, एक के ऊपर एक अलाइन। नाउ ये जब इस तरह का स्क्वायर क्लोज पैकिंग करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। लाइक अगर इसको रखते हैं, ठीक है, एक इधर रखते हैं, चलो एक मान लो ये हम कह रहे हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इस वाले का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में बात कर चुके हैं, 3 डायमेंशन में इसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या लगता है, तो देखो 3D में क्या करते हैं, सेकंड लेयर को इसके ऊपर सेम टू सेम अलाइन करते हैं, है ना। तो ठीक है, चलो ये मान लो तुम्हारा क्या है, इस स्फेयर का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। ये सेंटर एटम है और बाकी इसके नेबर से जितने भी अटैच्ड हैं काउंट करना होगा हमको। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही बताते हैं। तो ये लो इसके ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक सबसे पहले इसको इधर से देखते हैं, चलो ऐसे रखते हैं, इसका हमको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लो इसके ऊपर हम ऐसे रखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लगता है तुमको, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इससे ये टच है, अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, 4 तो ऐसे हो गए। अब अगर ये सेकंड लेयर इसके ऊपर रहा, ठीक है, 3 डायमेंशन में, तो ये वाला इससे टच हो रहा है, तो 1 2 3 4 इधर हुआ था, एक इधर 5, ये दोनों तो टच नहीं हो रहा है, तो 5 हुआ। और सेम टू सेम इसके नीचे भी तो एक लेयर ऐसा होगा, ऐसा लेयर इसके नीचे से भी तो लगा होगा, नीचे से भी ऐसा लगा है,
तो 1 2 3 4, ऊपर से ये बीच वाला टच हुआ इससे 5, नीचे से भी एक बीच वाला टच होगा 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नाउ हाँ, अब क्या हाँ, अब अगर ये जो 3D में हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं ना, ये जो बना रहे हैं एक के ऊपर एक अलाइन करके स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देता है। कैसा स्ट्रक्चर? सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, ये हमें देता है सिंपल क्यूबिक, वी गेट सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिलता है। नाउ अब अगर देखो एक चीज, हम क्या कह रहे थे, इसको हम पूरे को लेयर ए माने थे। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये पूरे के पूरे 2D है और इसको लेयर ए कहते हैं, ये लेयर ए। इससे पहले क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये ए है, ये बी है, ये है। इस बार क्या किया, इस पूरे को ही ए माने, ये पूरे को ही ए मान लिया, ठीक है, तो ये पूरा ए हो गया, ठीक है। नाउ ये इसके ऊपर अलाइन हुआ, ऐसे रहेगा, इमेजिन कर लो ये ऐसे है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर है, ऐसे है, फिर ये वाला इसके ऊपर ऐसे अलाइन है, तो मतलब ये सब ऐसे सेम टू सेम अलाइन है, मतलब नीचे वाला भी ए लेयर और ऊपर वाला भी ए, फिर इसके ऊपर वाले भी यही करेगा। तो मतलब हमारे पास इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में किस टाइप का लेयर है अपने पास, तो हम लिख सकते हैं कि इट हैज ए टाइप का लेयर का अरेंजमेंट है, ठीक है। नाउ तो ये था बात हमारा सिंपल क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का। अब एक एग्जांपल लाइक सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो स्क्वायर, ठीक है, 3 डायमेंशन में रहेगा तो क्या बन जाएगा, अगर 3 डायमेंशन में यहाँ देखो अगर बनाते हैं 3 डायमेंशन में, ये देखो ये फ्रंट वाला है, ठीक है, ये क्या है फ्रंट वाला, फिर ये पीछे वाला है, ये दोनों पीछे वाला है, ये देखो पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला, उसके पीछे ऐसे करें तो हमारे पास ये देखो क्या बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया तुम्हारा, ये ठीक है, ये हो गया। एक यहाँ लेना था, हाँ एक गलती की है क्या, नहीं ठीक है, ये चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो एग्जांपल पोलोनियम, क्या होगा पोलोनियम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये सारा बात कैसे बनाना है, पहले 2 डायमेंशन बनाइए, ठीक है, उसके बाद एक के ऊपर एक अलाइन कर दीजिए, तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ ये तो ये अगर देखा जाए तो क्लोज पैकिंग इन 3D में ये इजी पोर्शन है, इजी पार्ट। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ भी सेम चीज, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेक्सागोनल,
तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। ये तो स्क्वायर है, तो इसको चुपचाप ऐसे उठाइए और साइड कीजिए। तो अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, ठीक है। और उसका नाम ए रखते हैं, सेम टू सेम यहाँ भी ये लीजिए, ठीक है। हेक्सागोनल बनाना है। हेक्सागोनल कैसे बनता है, डिप्रेशन में डाल के। तो ये लेयर ए, ठीक है। लेयर बी, ये जो है ना दो स्पेयर के बीच के डिप्रेशन में चला गया लेयर, मतलब दूसरा वाला। और ये तुम्हारा तीसरा रो फिर से ऐसे, ठीक है। ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ऐसे हुआ करता था। तो वही सेम टू सेम बना लिया और इसको पूरे को कह दिए यहाँ पे लेयर है। पहले क्या बोलते थे, ए बी अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे को ए कह रहे हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इसको कह रहे हैं लेयर ए, ये लेयर ए हो गया और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। नाउ द स्पेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन। अब देखो, ये है तुम्हारा फर्स्ट लेयर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, लेयर है, ये तुम्हारा फर्स्ट लेयर है। अब क्या करेंगे, देन द स्पेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। अब देखो यहां मिटाते हैं, ठीक है। और यहां से तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। Then the spheres of second layer is placed over the first layer, ठीक है। Then the spheres of second layer is placed over the first layer such that the second layer is aligned with, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे spheres of second layer, ठीक है। spheres of second layer is placed in the depression, मतलब ये देखो, उधर क्या कर रहे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर लगा दे रहे थे, है ना। यहाँ क्या करना है, यहाँ ये देख रहे हो डिप्रेशन गड्ढा, यहाँ लगा। ये भाई रुक, अरे अभी ये इस डिप्रेशन में लगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट कर दिए 2D हेक्सागोनल, 2D में सीख चुके थे। सेकंड लेयर क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड लेयर को हम डिप्रेशन में डाल देंगे, मतलब जहाँ जहाँ डिप्रेशन है वहाँ वहाँ हमने वो बच गया, नहीं तो अभी तो गया। एक मिनट रुक जा भाई। राधे राधे। चलिए एक और भाई तो सोचा दो, वाह। तो ये आपका हो गया, एक मिनट दिखेगा, एक मिनट के लिए माफ़ी चाहेंगे, ज़्यादा भारी बना क्या, इतना रहना, ठीक है। तो नीचे वाला हो गया फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर बना दिए। 2D क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर नीचे वाला बना दिए, ठीक है, बन गया। फिर देन द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द, कहाँ पे, गड्ढा में, डिप्रेशन, प्लेस्ड इन द डिप्रेशन of the first layer, placed in the depression of first layer, first layer के डिप्रेशन में डाल दिए, ठीक है। और जो सेकंड लेयर है, लाइक वहां पे क्या था, सेकंड लेयर एक के ऊपर एक अलाइंड था, यहाँ पे अलाइंड नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं कि हियर सेकंड लेयर इज not aligned with first layer, ठीक है। क्लियर है, इतना रख देते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। तो ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अभी इसका सेम टू सेम बोर्ड पे बनाते हैं। लाइक अभी जो बनाए हुए थे हम, क्या कैसे बनाए हुए थे,
बॉटल का ढक्कन से बनाते हैं। कहाँ गया ढक्कन? हाँ, इस ढक्कन से हम बनाए हुए थे, लेकिन अगर बड़ा टाइम लग जाएगा, हम एक काम करते हैं, इसको अपने सुंदर सुंदर हाथों से ही बनाते हैं। किधर बनाते हैं? इधर बनाते हैं हम ना, इधर दिखेगा, दिखना तो चाहिए, इधर दिखेगा, ठीक है। उधर अपने को काम करना है, इसीलिए इधर ही बनाते हैं। अरे या थोड़ा लफड़ा हो गया है, बीच में नया घर बन रहा है ना, ये जाम किए हुए ब्रेकर लगाया हुआ। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। आइए भैया, स्ट्रक्चर बनाते हैं। एलो 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 नीचे तरह क्या? अच्छा ठीक है, इधर हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा छोटा हो गया, इसको भी बड़ा कर दें, चलो ठीक है। तो ये हेक्सागोनल बनाना, 2D हेक्सागोनल कैसे बनता है? डिप्रेशन में जाकर इतना पढ़ा कि क्या हो गया, ये डिप्रेस्ड हो गया। वाह, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इतना रन देते हैं। नाउ ये है तुम्हारा क्या? फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर ए। इस पूरे को लेयर ए कहते हैं, पूरे को लेयर ए होता है। अब इसके ऊपर क्या रखना है? सेकंड लेयर रखना है, ठीक है। क्या रखना है? सेकंड लेयर रखेंगे, जैसे ये सारा सेकंड लेयर रखना है, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके दिखाएंगे कि सेकंड लेयर रखने से क्या क्या होता है। हाँ, तो देखिए, जैसे ही सेकंड लेयर रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा? तो लाइक ऐसे ही हम अब क्या करेंगे? हम सेकंड लेयर, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ठीक है। प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। तो अपने पास क्या आएगा ना, जैसे ही देखो क्या क्या होगा, जैसे ही सेकंड लेयर, ठीक है, मान लो बहुत सारा बॉल है, हम सेकंड लेयर उठा के इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा रहे हैं, ये लो सेकंड लेयर लग गया, भारी हो गया, सेकंड लेयर लग गया। हो क्या रहा है? सेकंड लेयर, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर लगाने से हो क्या रहा है इसमें हेक्सागोनल में? तो देखो, सबसे पहले दो तरीके का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या हो जा रहा है? Two types of voids are obtained। दो तरीके का हमारे पास void आ जाता है। दो तरीके का हमारे पास क्या है? voids। पहला void का नाम है टेट्राहेड्रल void। ये कैसे आ जा रहा है सर? यहाँ देखो, पहले टेट्राहेड्रल भी दिखाएंगे और ऑक्टाहेड्रल भी। तो पहले टेट्राहेड्रल दिखाते हैं। तो ये देखो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है नीचे वाला फर्स्ट लेयर, ठीक है। नीचे वाला क्या है? फर्स्ट लेयर। ये सेकंड लेयर, मान लो एक बॉल आ रहा है, ये तीनों को देखो, ठीक है। इस तीन को देखो, यहाँ पे हम बना रहे हैं इस तीन को, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना है, हम यहाँ बना रहे हैं। इस तीनों को देखो, हेलो भैया, हेलो बाबू सोना, बाबू सोना, थोड़ा नीचे चलते हैं, बाबू सोना, रोना धोना नहीं करना, थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, चलबे की नहीं चलबे, चलबे चलबे, ठीक है। 1 2 3 हो गए। अब जैसे ये फर्स्ट लेयर है, ये कौन सा लेयर है? ये फर्स्ट लेयर, ये क्या है?
फर्स्ट लेयर। अब जैसे ही फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन तीनों के ऊपर, ठीक है, इस तीनों के ऊपर एक और स्फीयर रखा जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो, ये लो, तो ये क्या बनाएगा, तो क्या बना लेता है, तो इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब यहाँ जो गैप देख रहे थे, ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3, इसको देखो, यहाँ पे गैप दिख रहा है, देखो एक अंदर जा रहा है गैप। इस गैप को जब ये ऊपर से आके इसको कवर कर दे रहा है, ठीक है, तो ये जो खाली जगह है, वैकेंट जगह, खाली जगह है, इसको वॉइड कहते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ, 4 लोगों की वजह से, टेट्रा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड आया कहाँ से, टेट्राहेड्रल कहीं सुने थे यार, टेट्रागोनल से। अच्छा, तो टेट्रागोनल क्या होता है, वो टेट्राहेड्रॉन से आया, मैथ्स स्ट्रक्चर मैथ्स में इसलिए। चलो बनाते हैं ये कैसे आए, तो देखो इसको, ठीक है, जो इसके ऊपर रखे हैं इसको हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, देखो ये यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर रखें, डब्बा है डब्बा, थोड़ा थोड़े की थोड़ा नीचे, ये बहुत चाहिए। हाँ जी, तो ये देखिए, ये इसको इससे सीधा कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इससे कनेक्ट कीजिए। तो ये अगर ये देखो, अगर इसको मान लो C रखते हैं, ठीक है, इधर H लगा हुआ 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 है, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, टेट्राहेड्रल कहते थे इसको। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ही है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ये जो पूरा यहाँ पे स्पेस है, इसको कहते हैं ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे यहाँ CH4 में भी ये स्ट्रक्चर आता था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो उसी से आया है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, टेट्राहेड्रॉन से, तो टेट्राहेड्रॉन से आया टेट्रागोनल, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहाँ से आया, टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर से आया है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है, तो ये है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ना इसमें एक पॉइंट लिखा देते हैं, ठीक है, कि लाइक अगर तुम देख लो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना है, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे, रखने वाले रख लिए होंगे। ये है सेकेंड लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर में कितने स्पेयर्स हैं, 3 स्पेयर्स। सेकेंड लेयर में 1 स्फीयर। तो मतलब अपने पास टोटल 4 स्फीयर है, 3 और 1 4, 3 फर्स्ट में 1 सेकंड में, तो 4 स्फीयर से मिलकर क्या बनता है, टेट्राहेड्रॉन वॉइड बनता है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो वर्टिसेस है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस पे क्या है, स्फीयर्स लगा हुआ है, सारे वर्टिसेस पे स्फीयर्स लगा हुआ है, और मिलके वो क्या बना, 3 नीचे वर्टिसेस पे, 1 ऊपर वाले वर्टिसेस पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बना देता है। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या, 1 2 3, नीचे का 3 स्पेस, यहाँ पे ये जो गैप देख रहे हो, ये वॉइड देख रहे हो, खाली जगह, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बॉल 3 लगा के देखना, वॉइड आएगा। तो देखो छोटा बॉल लगाए हैं तो छोटा वॉइड आया है, अब बड़ा बॉल लगाओगे, ठीक है, बड़ा सा बड़ा वॉइड आएगा, है ना। मतलब खाली जगह बढ़ जाएगा, ये बीच वाला जो खाली जगह है, बड़ा बॉल लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। तो मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। बॉल का साइज बड़ा हो गया तो वॉइड का साइज बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं
ठीक है, कि द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज द रेडियस ऑफ tetrahedron void is RT equal to 0.225 into R. R क्या है? R है रेडियस ऑफ द स्फीयर, where R is radius of स्फीयर। मतलब यहाँ तो बोलो ऐसा देखो सर्कल है, एटम मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर लो कि स्फीयर है, तो स्फीयर का साइज बड़ा तो वॉइड का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आर पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर ये जानना है, ये भी अगर हो सके तो आगे वाले लेक्चर्स में बता देंगे। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि टेट्राहेड्रल का रेडियस निकालने के लिए ये है रेडियस ऑफ टेट्रा, ये कितना रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड का, ये निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सो नाउ तो ये है अपना कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आएगा, पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको मिटाते हैं। सो नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ठीक है, ये हेक्सागोनल क्लोज 2D। ठीक है, अभी हम दिखाए थे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ देखो, जैसे प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ठीक है, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, नीचे वाला फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर सेकंड लेयर डाल दें। ठीक है, बनती है प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, टू टाइप्स ऑफ वॉइड। पहला टेट्राहेड्रल बता चुके हैं। ठीक है, कहाँ था टेट्राहेड्रल, तो लाइक यहाँ देख लो, इन तीनों को हटाते हैं, दिखा चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। ये देखो नीचे वाला 3, ठीक है, ये 3, 1 2 3। ठीक है, अगर ये बॉल हटाते हैं तो देखो यहाँ 3 लोग, एक बॉल जैसे यहाँ आ रहा है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। ठीक है, सेकंड लेयर। ठीक है, तो ये सारे और भी लोग हैं, फिर बदल के आगे। अब सेकंड लेयर फिर से लगाते हैं। ये लो सेकंड लेयर लग गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद, ठीक है, अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा था, ये 3 मिलके यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा था। अब हम चेक करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैसे बना रहा है। इसको हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको उसको छोड़ के बाकी लोगों पे गौर करना है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड वाले को हटा दिए जो बना रहा था। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाते हैं, कहाँ बना रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ देखो, ये ऊपर का 3 देख रहे हो, ठीक है, और ये नीचे का 3, 1 2 इधर 3, एक का लाइक देखो तो एक इधर बॉल लगा हुआ है, 2 उससे सटा हुआ है। अगर देखो हटा रहा हूँ मैं, इसको देखो 1 2 3। ठीक है, ये 3 को देखो यहाँ गैप दिख रहा है, और फिर अगर बॉल यहाँ लग रहा है, स्फीयर है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो भी यहाँ पे तुमको गैप दिख ही रहा है। ठीक है, तो कैसा है ये कैसा दिख रहा है, अगर इसको बना दें, ठीक है, इसको अगर बनाए, देखते रहो तो इसको फोकस करो, इन तीनों को। ठीक है, ये हो गया, देखो ये है ना, यहाँ रखा है, फिर इससे सटा हुआ नीचे वाला ये दे आगे ये। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट होना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नीचे वाला लेयर 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट लेयर। इसके बाद ऊपर देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इसके साथ
एक तुम्हारा कहाँ है, एक तुम्हारा है यहाँ, ठीक है, ये ऊपर वाला, फिर एक ये ग्रीन वाले को देखो, ये इधर है, उसके बाद ये पिंक वाले को देखो, देख रहे हो ना ये। तो वॉइड जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस तीनों के वजह से ये यहाँ पे वॉइड था, और ऊपर सेकंड लेयर आने के बाद भी, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर आने के बाद भी इस अरेंजमेंट में भी यहाँ वॉइड दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको एक मिनट, इसको रख दे वरना ये लोग लुढ़कने लगेंगे, ठीक है, बिंदी का लोटा है ये लोग। तो इसको, इस जो वॉइड का है ना, ये जो वॉइड है इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब भाई क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, ये था तुम्हारा फर्स्ट लेयर, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा सेकंड लेयर। तो दो तरह के हिसाब किताब देखें, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, प्लेसिंग फर्स्ट, प्लेसिंग सेकंड ओवर फर्स्ट। ये दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसे बनता है ये देखना है। अब इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है, तो देखो अगर हम नीचे वाले फर्स्ट लेयर को लेते हैं, ठीक है, चलो पहले हम लेते हैं फर्स्ट लेयर, ये लो चेंज टू मार्क ये, ठीक है, ये नीचे वाला फर्स्ट लेयर, ऊपर का सेकंड लेयर, ठीक है, ऊपर वाला में बड़ा, यस आइडियली, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर इन लोगों को आप अगर मिला दो, ठीक है, कहा जा रहा है गुस्सा हो, ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे ऐसे ही ऐड कर दूँ, देखते रहना, मेरा आंसर वही है, ठीक है, ठीक है, कहाँ एक तो ये तीनों, ठीक है, ये वापस में जोड़ दो, ठीक है, डिजाइन है इसमें। अगर देखो एक चीज क्या कहते हैं इसको, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो, ये देखो ये डाउन साइड जा रहा है इस साइड का, ठीक है, और यहाँ देखो ये अप साइड जा रहा है, इस टाइप का अगर बन रहा है, फर्स्ट लेयर है ये और सेकंड लेयर है ये, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपेक्स, ठीक है, और ये किस तरह है, इसका मुंडी की तरह, मुंडी, इसका मुंडी है अपवर्ड की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, इसका मुंडी किधर है, इस एपेक्स का, इसका मुंडी है इस एपेक्स का, इसका मुंडी है डाउन वर्ड की तरफ, ठीक है, ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो दो, फर्स्ट लेयर में एपेक्स डाउनवर्ड, सेकंड लेयर में अपवर्ड, कैसा भी हो सकता है, फर्स्ट लेयर वाला डाउनवर्ड अपवर्ड भी हो सकता है, सेकंड लेयर वाला डाउनवर्ड भी। तो बनता कब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जब एपेक्स अपोजिट रहता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड में, तब बनेगा, ठीक है, इस टाइप का रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो वॉइड है ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया कहाँ से, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से। ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे, तो ये देखिए, इसको मिलाना है आपको, इससे इसको मिलाना है आपको, इससे, और इसको आप मिलाएंगे इससे, और इसको आप मिलाएंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रॉन के वर्टिसेस पे स्फेयर्स लगा हुआ है,
ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन के स्ट्रक्चर जो बनता है, ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर उनके वर्टिसेस पे स्फीयर्स में बना, ठीक है। और इसीलिए इस वॉइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये था बात आपका रिगार्डिंग टू टाइप्स ऑफ वॉइड जो बनता है, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ठीक है। नाउ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, कोई सॉलिड है और उसके अंदर बहुत सारा स्फीयर्स है, ये इस टाइप का स्फीयर्स बहुत सारा है, n नंबर ऑफ स्फीयर्स है, तो उनके अंदर कितना वॉइड होगा, लाइक ये किस पे डिपेंड करेगा सर, जैसे ये देख रहे हो वैसे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सर ये कब आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कब आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, कब आएगा, कैसा डिपेंड करेगा। तो वो लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो लाइक इसको एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कि लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड packed spheres be n. Let the numbers of closed packed spheres be n. ठीक है, मतलब कोई भी स्फेयर, ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, सॉलिड का स्ट्रक्चर है, मान लो आयरन, और आयरन एक मोटा सा रॉड समझ लो, वो एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स उसके अंदर n, ठीक है, कितना स्फीयर्स है, क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स कितना है, n। तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, कैसे बताएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, ये जनरेटेड क्या है, जनरेटेड मतलब जब ये इस टाइप का क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा और उसके अंदर बहुत सारा स्पेयर्स होगा, n नंबर ऑफ स्पेयर्स है, ठीक है, तो उस केसेस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, n, जितना नंबर ऑफ स्पेयर्स उतना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये याद रखना है, ठीक है, ये ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बी, उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स generated is 2n, ठीक है, ये होता है, इसको याद रखना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये सारा चीज। सो नाउ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और कोई इस पे बताने का एक बात है क्या, ऐसा तो नहीं लगता है। नाउ अब हम आते हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड